दर्द दिल का बता देता, बात ज़मीं से हो पाती अगर, कुछ सपने सजा लेता, बात आसमां से हो पाती अगर, कहानी तेरी मेरी कहता हवा से, यहाँ से वहाँ ये जाती अगर, कैसे लड़े हम तुझे बताता, बात तुझसे हो पाती अगर। 6 जुलाई को ब्रिगेडियर गिल का फोन आया तो रात को वो कहने लगे कि मैडम अनुज इज गोइंग फॉर ए सीरियस ऑपरेशन एंड आई हैव जस्ट सेड गुड लक टू हिम। मैंने कहा सर उसके पास सारी प्रिकॉशंस हैं। कहते यस आई हैव सीन ही हैज एवरीथिंग डोंट वरी। बट आई वाज वरीड जो ये मेरे को फोन आके बता रहे हैं तो कहीं कुछ ऐसा ना हो। एंड मॉर्निंग 5:20 पे वैसे डे लाइट आ गई थी और हमें फोन आया था 9:45 बजे। मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, जैसे अंकल ने चाबी उठाई गाड़ी की और बैग मेरे हाथ में ही था, उसी समय फोन पे था। बस उस दिन के बाद बेटा लाइफ पलट गई। फिर तो 4 दिन के बाद ही बॉडी आ पाई। कहना मुझसे क्या था मेरा, कहना मुझसे कुछ रह गया अधूरा, कहना मुझसे सब हो गया मिट्टी, इस मिट्टी में मिलके ही हुआ मैं पूरा। अनुज अपनी प्लेटून को लेके गया वहां पर। अनुज के ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को छोड़ के पूरी की पूरी प्लेटून की डेथ हो चुकी थी और इन लोगों ने 3 बंकर ले चुके थे। बेसिकली अनुज के नाम पे 9 सोल्जर्स आते हैं बेयर हेडेड एंड गन्स के साथ, या जैसे भी इन्होंने जो मारे। तो ये चीज को सोचो आप कि उसने उस समय अपना नहीं सोचा। जब वो उठा 4th बंकर लेने के लिए एंड उसने जब हिट किया तो उसको आरपीजी नेक पे लगा एंड ही फेल डाउन। उस समय उसको ये याद नहीं आई कि मेरी माँ बैठी है घर में, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, मेरी गर्लफ्रेंड है। उसको कुछ नहीं याद आया, सिर्फ देश याद आया। और अपने को बिल्कुल जैसे होता है ना कि सेल्फलेस होके एक ड्यूटी को निभाना, वो हमें सीखना चाहिए इन सोल्जर्स से। लोग बहुत बार कमेंट्स करते हैं बेटा कि सोल्जर्स ने ये कर दिया, सोल्जर्स की इंटीग्रिटी पे डाउट करते हैं। आप वॉर को छोड़िए, सब चीज को छोड़िए, आप सिर्फ 2 दिन के लिए सियाचिन में जाके एक बंदूक पकड़ के सिर्फ खड़े होके दिखा दीजिए, कुछ मत कीजिए। इतनी एलिंग है उसमें, तबीयत खराब होती है, सांस नहीं आता बच्चों को। वो इतना बोझा उठाया, पैर गल जाते हैं उन लोगों के, उनके शूज में पैर गले हुए थे। उसके बाद जब देश में से लोग क्वेश्चन करते हैं ना, इट हर्ट्स वेरी बैड। विश्वास तो करो। मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स ही कंप्लीटेड। 2 एक ड्रीम्स रह गए बिकॉज ही वाज टू बी मैरिड। उसकी 10 सितंबर की शादी थी एंड 7 जुलाई को डेथ हो गई थी, तो वो ड्रीम उसका पूरा नहीं हुआ। एंड थोड़ी बहुत और छोटे मोटे होते हैं, जैसे हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी उस साल 99 में, तो ही वांट, वहां से वो लिख रहा है कि मूनलाइट में लेटर लिख रहा है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। उसका 28 अगस्त को होता है, तो उससे पहले 7 जुलाई को डेथ हो गई। तो ना तो वेडिंग एनिवर्सरी हुई, ना बर्थडे हुआ और ना शादी हुई। तो ये सारे सपने अधूरे तो रह ही गए। बट सपनों में भी आप देखो ना, एक प्रायोरिटी होती है। अनुज के सपनों में ये प्रायोरिटी थी कि उसको सियाचिन जाना है। उसको जो भी आर्मी ने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस किया है, हर तरह की स्किल उसको दी है, उसको यूज करना है। जब अनुज को आईएमए में पासिंग आउट परेड में हम लोग गए थे, तो वहां पर क्या करते हैं, जो कैप्स हैं उनको सब लोग ऊपर उछालते हैं। तो अनुज ने अपनी कैप ना उछाली नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अनुज तू अपनी कैप को ऐसे बाजू में लेके घूम रहा है, तो तूने उछाला क्यों नहीं कैप को? कहता माँ, अगर इस कैप को एक बार उछालते हैं तो अपनी कैप वापस नहीं आती, किसी और की आ जाती है अपने हाथ में।
तो इसलिए मैंने अपनी कैप नहीं उछाली। वो इतना सेंटिमेंटल था अपने इस चीज के लिए। इन्होंने 23 जून को उसको कैप्टन बना दिया, उसे लेफ्टिनेंट था उस समय। अब खुद सोचो, एक टेंट के अंदर अनुज को ये पिप्स लगा के इन्होंने कैप्टन बनाया, तो इंसान का मॉरल वैसे भी कितना बूस्ट कर जाता है। उसको ये लगा कि ये सारा हिंदुस्तान शायद मेरे कंधे पे है, मुझे ये सब कुछ करना है, और वो कर गया। पुणे में आपस में फ्रेंड्स बैठते थे संडे को अपना कॉफी की बाल्टी लेके और अपना पीना खाना जो भी होता था। तो उसी में से किसी ने कह दिया कि तेरी इको स्क्वाड्रन में मतलब ये विन नहीं किया और हमारी इको स्क्वाड्रन, उनकी जो दूसरी स्क्वाड्रन थी, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो अनुज का उस लड़के से झगड़ा हो गया, इसलिए उसने कहा कि ये जो स्क्वाड्रन है ये हमारी माँ है, और माँ के लिए आप कभी ये नहीं सोच सकते कि माँ गोरी है, काली है, अच्छी है, लंबी है, देखने में खराब है या अच्छी। तुमने माँ को कैसे कंपेयर किया दूसरी माँ के साथ? इस बात में अनुज जी ने अपना झगड़ा कर दिया। तो कई हमारे पास अभी पीछे है, तो उनका हमने डिनर किया था। उन्होंने में से एक ने बताया, कहता आंटी मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड पैर पूरा वो था, फ्रैक्चर था, एंड उसका जो सेमेस्टर था उसमें उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, आप के अब 2-3 महीने हो चुके हैं, अब आप रन कीजिए। तो वो कहता मैं भाग नहीं पा रहा था, तो मेरे वो 6 मंथ्स खराब हो जाते, सेमेस्टर खराब हो जाता। अनुज ने क्या किया, मुझे उठा लिया, उस लड़के को उठा के भाग लिया, उसको उसने वहां पर पहुंचा दिया, उसका सेमेस्टर सेव हो गया। और वो आज तक अनुज को याद करता है कि उसकी वजह से मेरे 6 मंथ सेव हो गए, नहीं तो मैं पीछे हो जाता, एक सेमेस्टर और पीछे चला जाता। तो यू नो, देखिए बेसिकली अनुज बहुत फोकस्ड था, जो उसके मन में आ गया उसने वो करना है, एंड प्रोटेक्टिव था फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, देन प्लेटून के लिए। हर स्टेज पे उसने मतलब उसने ऐसे किया कि जैसे वो लीडर है एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। यही चीज उसके वहां पर भी थी, पिंपल 2 में भी थी, वही कारगिल के टाइम पे थी, वही स्कूल में भी होती थी। यू नो, स्कूल में एक बार ये अपनी बस में बैठा था, इसने देखा कि मेरे फ्रेंड की लड़ाई हो रही है और कुछ लड़के उसको पीट रहे हैं। तो उस समय ये 6th क्लास में था सिर्फ। इसने क्या किया, अपना बैग तो छोड़ा बस में, भाई सब नीचे उतर गए। फ्रेंड की लड़ाई तो सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद पता लगा कि मैं घर कैसे जाऊंगा, 15 किलोमीटर घर है, जेब में पैसे होते नहीं थे उन दिनों में, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, और पापा को भी मतलब लैंडलाइन ऑफिस में भी हमारे वही होता था। तो इन्होंने शॉर्टकट ये किया कि पैदल चल पड़े, धौला कुआं से पैदल चले और बस रूट से 4 घंटे चल के 6th क्लास का बच्चा अपने घर पहुंचा। क्योंकि याद है हमारे कॉम्प्लेक्स में एक फैमिली रहती थी, वो रॉयट्स में उनके फादर की डेथ हुई थी। तो अनुज ऐसा करता था जैसे उनका जो छोटा बेटा है, जैसे मतलब इसने उसको प्रोटेक्ट करना है, उस बच्चे को हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उसके पास एक ही चीज होती थी, आपको पता है उसके फादर को रॉयट्स में मारा गया पत्थर के साथ। इस टाइप का एटीट्यूड था उसका। बाय द एज ऑफ 1-2 इयर्स तब तक तो वो थोड़ा सा शाई था, और उसके बाद से उसका लव फॉर जो टॉयज था, that used to be guns लेना, टैंकर्स लेना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कजन्स के साथ खेलता था। तो उसका मतलब शुरू से यही था कि वो ज्यादा ही फोकस था, जितना छोटे बच्चे शायद नहीं होते। जैसे वो लोग क्या करते थे, जैसे पापा से एयर गन ले ली, बड़ी वाली गन ले ली, जिससे वो क्या बोलते हैं और छरे चलाते हैं। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक टॉय, उन दिनों में आपको पता ही है ना कि सेल वाले टॉयज होते थे, तो अगर सेल वाला टॉय लिया है, जैसे जीप ली है या टैंकर लिया है, तो वो उसको ऊपर जाकर तोड़ ताड़ के देखते थे, शायद उसमें ढूंढते थे कि शायद इसके अंदर ही कहीं तोपे वोपे छिपी हुई है या कुछ। तो वो चीजें थी उसकी। बड़ी अजीब सी बातें करते थे। जैसे बहुत बड़ा टब था हमारे घर में प्लास्टिक का, उसमें पानी भर के उसमें पूरा का पूरा सर्फ डाल देते थे। he used to create ocean at home. जस्ट इमेजिन कि वो पूरा ब्लू कर लेते थे, और ब्लू करके जाके अपनी ग्रैंडमदर को बताते कि देखो हमने समुंदर घर में बना दिया आपके लिए।
दैट टाइप ऑफ थिंग्स वो करते थे शैतानियां। आर्मी ज्वाइन करने में ना हमारी फैमिली में कोई डिस्कशन ही नहीं हुई कि जैसे घर में पेरेंट्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसको भेजना है नहीं भेजना है, कुछ नहीं हुआ। स्कूल से फॉर्म मिला, साहब ने भर दिया और आके पापा से साइन करवा के स्कूल में दे दिया। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि भी हम बच्चे को मना करेंगे या कुछ नहीं हुआ। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका टेस्ट भी क्लियर हो गया। उनका क्या हुआ था कि जब टेस्ट था उससे पहले एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उनका जो एंकल था वो काफी हद तक कट गया था। एंड इट वाज संडे, कोई नर्सिंग होम था नहीं, तो ये साहब की माँ को ना बताना पड़े और नर्सिंग होम टू नर्सिंग होम घूमते रहे। ब्लड निकलता जा रहा है पैर में से, पर कोई नर्सिंग होम मिला नहीं इसको। देन ही केम होम, तो पूरा शू इसका ब्लड से भरा हुआ था, बट उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं नजर आता था कि ये पेन क्या है। एंड नेक्स्ट डे उसकी थाई से लेके एंड स्किन ग्राफ्टिंग कराई थी, तो वहां पर एनेस्थीसिया नहीं लिया। एंड एक आध बार मैंने कुछ कहा तो मुझे कहता है, माँ पेन इज ऑलवेज इन द माइंड, यू डोंट फील इट, यू डोंट गेट इट। पीरियड इसको टाइम मिल गया एनडीए की स्टडी करने का। हम लोग घर में होते नहीं थे, इसने अपने एनडीए की किताब थी उसको पढ़ के, कोई कोचिंग नहीं अटेंड की, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका टेस्ट क्लियर हो गया था। उन दिनों में न्यूज में हम लोग कारगिल पढ़ते थे, बट उससे मुझे पता ही नहीं था कारगिल क्या चीज है। तो अनुज का एक बार फोन आया था आफ्टरनून में, मैंने कहा बेटे ये पेपर में काफी आ रहा है आजकल कारगिल। तो कहता मैं वहां पर नहीं हूँ, यू डोंट वरी। तो हमें पता नहीं चला। फिर कुछ दिन के बाद रितेश का फोन आया। रितेश इसका उस समय मेजर रितेश थे, इससे सीनियर थे। तो उन्होंने फोन किया कि आंटी हम जा रहे हैं, अगर आपने कुछ भेजना है अनुज के लिए तो आप बता दीजिए। मैंने कहा बेटे ऐसे है कि अनुज का एक लेटर आया था, उसको हुतू एंड बॉम्बे बॉयज की वो कैसेट्स चाहिए एंड कुछ शर्ट्स चाहिए थे, तो आप ले जाओगे तो मैं पहुंचा देती हूँ आपको। तो क्या लगा आंटी आपको पता नहीं, अनुज तो वॉर जोन में है, वो कैसेट्स को क्या करेगा। उससे हमें पता चला कि ये वॉर में है। एंड उस पीरियड में फिर इसका एक फोन आया था पापा को, लैंडलाइन पे सुबह सुबह आया था। तो ये उनसे शायद एडवाइस लेना चाह रहा था वॉर के लिए। उसने पापा को कुछ पूछा तो उन्होंने कहा बेटे देखो, डोंट गेट मिसिंग, क्योंकि उन दिनों में सौरभ कालिया का केस होके हटा था। तो वी वर वेरी वरीड कि कुछ ऐसा ना हो जाए। एंड डोंट शो योर बैक, एंड इफ द वॉर इज इनएविटेबल यू हैव टू फाइट इट आउट, विन एंड कम बैक। तो ये 3 चीजें उन्होंने लिखी थी इनको, फोन पे बताई थी। जो अंकल ने मुझे भी, मतलब तब भी अंकल ने भी मुझे ये बात नहीं बताई थी। उनको लगता था कि ये परेशान है और परेशान होगी, पर जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने बताया किस तरह से मेरे से उसने एडवाइस मांगी थी और मैंने उसको एडवाइस दी। उस समय बस उस दिन के बाद से फिर नेचुरली हम लोग रेस्टलेस तो हो ही गए। वॉर है, कैसी वॉर है समझ नहीं आ रहा था। उन दिनों में वो टीवी पे शाम को कारगिल अपडेट्स आता था, उसको लेके बैठ जाते थे। एंड वी यूज्ड टू प्रे। एंड अंकल नीचे कॉम्प्लेक्स के रात को काफी देर तक घूमते रहते थे। उनको कहीं अपने मन में ये लगता था कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, पर उन्होंने कभी कहा नहीं। जो भी हुआ उन्होंने कभी इस चीज को ओपन नहीं किया। पर वही था, फिर जब होना था तो होके रहा था। 6 जुलाई को एक फोन आया था शाम को, और मैं इतनी स्केयर्ड थी कि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था। एंड हमारे घर में काफी सारे लोग थे और सब जने वो मैच का कर रहे थे। एंड मैंने एक बार भी विश नहीं किया था कि इंडिया जीते। आई वाज स्केयर्ड कि अगर इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तान की शेलिंग बढ़ जाएगी वहां पर। तो वो सिर्फ मैं उसके थोड़ा सा डरी हुई थी इस चीज के लिए। उसकी लाइफ में पता नहीं, मुझे लगता है कि वो जो करना चाहता था, देखिए उसने काफी सारे ड्रीम्स अपने पूरे किए। सियाचिन की पोस्टिंग नहीं आई, वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मनाई, बर्थडे नहीं मनाया, शादी नहीं हुई,
ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, पर देश के लिए उसने जो भी सीखा वो देश को देकर गया। 2 साल की सर्विस थी उसकी सिर्फ, जून 97 में तो उसकी पोस्टिंग हुआ था। तो 2 साल में उसने, देखिए वो जब 98 में वो आया, वो वायुस का कोर्स कर रहा था। वायुस कोर्स में मिड टर्म लीव पे वो घर आया तो उसको जॉन्डिस हो गया एंड हमने उसको आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। एंड घर आके अच्छे से मिर्ची मसाले खा के कहता था आई विल किल दिस जॉन्डिस, आप बनाओ, आप कैसे नहीं बनाते हो, तो बनाना पड़ता था। एंड वो जॉन्डिस उसका हुआ। उसके बाद वो जो वायुस कोर्स था ब्रेक हो गया, देन सेम ईयर उसने दोबारा फिर वायुस किया अल्फा ग्रेड का। तो विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो आज के बच्चों में थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, जैसे कई बार सुसाइड हो जाती है, कुछ हो जाती है। वन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, माइंड जरूर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप ठीक से ले पाओगे। देखिए दुख तो, सबसे ज्यादा दुख तो वही है कि बेटे को खो दिया। हाँ जी, हाँ जी। वो लाइफ कभी वापस नहीं आ सकती, वो पेन कभी जा नहीं सकती। और मैं ये सोचती हूँ कि हमें उस पेन को दूर करने की जरूरत भी क्या है। वी शुड ट्राई टू लिव विद द पेन। अगर हम मोमेंट्री इन चीजों को बेटा भूलना भी चाहते हैं तो वो मोमेंट्री होगा। आप उसको ये नहीं कर सकते कि बच्चे का क्या खोना होता है वो सिर्फ एक माँ बाप जानते हैं और कोई नहीं जानते। तो उस चीज को तो मुझे ये लगता है कि उसके साथ ही रहना चाहिए। मैंने कभी ट्राई नहीं किया उससे बाहर निकलने की, कोशिश नहीं की बेटा। उसमें ये था कि माई आर्मी एंड दिस कंट्री हैज पुट सो मच फेथ इन मी, it would be a mistake to think of death at this time. Till the last enemy, I will keep breathing. फिर उसने लिखा था I have yet to face an opponent who can win from me. The day can never come when I have to admit defeat. I have enhanced my skills in the art of fighting with weapons, knives, and bare hands too. I want posting in Kashmir because I want to kill them for killing our so many innocent Indians. I want posting in Siachen so that I can test my physical and mental endurance. I want to see how tough I really am. Then he said, I am not irresponsible, that I will die without fulfilling my duties for the country. लास्ट लेटर आई थी 29 जून को एंड 22 जून को भी वो लिख रहा था अपने फादर को कि आपको, मतलब माय मदर इज टू मच वरीड फॉर मी एंड डैड यू मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वो परेशान हो रही होंगी, तो जो ना परेशान तो होना ही था, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अनुज मेरे हिसाब से एक मिशन के लिए आया था, 23 इयर्स ऑफ एज। 23 इयर्स की एज में बच्चे ये भी नहीं सोच पाते कि हम क्या करें। और उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि एक आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर मैं 21 इयर्स की एज में ऑफिसर बन सकता हूँ। तो 21 में ऑफिसर भी बन गए, 23 में चलते भी बने। बट उस 2 साल के अंदर उसने देश को जो दे दिया, लोग सारी जिंदगी में नहीं दे सकते। इवन लोगों की छोड़ो, आप फ्रेंड्स को जो दे दिया, कोर्स मेट्स को जो दे दिया, फैमिली को जो दे दिया, एक एक बंदा उसके लिए परेशान है अभी तक। तो वो चीज हमें अपनी जिंदगी में जरूर सोचना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, तो जो कर गया वो उसको दुनिया याद करती है। पहले तो इंडिया याद करता था, अब तो बाहर से भी इतनी फेसबुक ये सब चीजें आती रहती है।
जज्बा अशफाक सा, हिम्मत आजाद सी, हैं सुभाष जैसे यहाँ जांबाज आज भी। सपने और अपने छोड़ दिए सब, तेरी शहादत पे हमको है नाज आज भी, है नाज आज भी।